गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। हमने पढ़ा था कि जो हिमालय है उसे हमने दो भागों में बांटा हुआ था। क्षैतिज आधार पे हमने हिमालय को तीन भागों में बांटा था, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, दूसरा था हमारा मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, और तीसरा था हमारा शिवालिक। तो आज हम बात करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है और इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी। पीर पंजाल श्रेणी जो कि पाई जाती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दूसरी है इसकी धौलाधर श्रेणी जो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तीसरी है नाग टिब्बा जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। और चौथी है हमारी महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में पड़ती है। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि ये जो श्रेणी है महाभारत श्रेणी, ये कौन से हिमालय का भाग है? ग्रेट हिमालय का, मिडिल हिमालय का या फिर शिवालिक का? तो हमें पता होना चाहिए कि ये मध्य हिमालय का भाग है। इसके बाद बात करते हैं, मध्य हिमालय में ही करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा मिट्टी क्या होती है? पहले क्या था, यहाँ पे एक झील हुआ करती थी और यहाँ पे एक श्रेणी थी पीर पंजाल श्रेणी। जैसे धीरे धीरे ये वाला भाग ऊपर उठता हुआ चला गया, जिसे हमने बाद में कहा जास्कर श्रेणी। इस भाग के ऊपर उठने से जो यहाँ पे स्थित झील थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? सूखती चली गई। क्यों सूखी? क्योंकि इसने यहाँ पे रास्ता काट के नदी ने अपना रास्ता बना लिया जो इस वाले भाग के ऊपर उठने से। तो ये वाला सारा पानी कहाँ चला गया? बाहर चला गया। और यहाँ पे जो मिट्टी रह गई वो मिट्टी कहलाई हमारी करेवा मिट्टी या करेवा सॉइल। ठीक है। इसी करेवा मिट्टी में हमारी केसर और इलायची की खेती की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, करेवा मिट्टी केसर व इलायची की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और करेवा सॉइल में ही झील के अवसाद पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या हुआ करती थी? झील हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक श्रेणी पड़ती है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही स्थित है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसे कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ग्रेट हिमालय के में ही हमारी पड़ती है कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी। ग्रेट हिमालय इसी के समानांतर फैला हुआ है मिडिल हिमालय, और इसी के समानांतर फैला हुआ है शिवालिक। तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी पाई जाती है, घाटी कहते हैं समतल स्थान को, समतल मैदानी भाग को, तो वो हमारी कहलाती है दून घाटी। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है दून घाटी कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। दून घाटी एक कैसी घाटी है? अनुदैर्ध्य घाटी है। अनुदैर्ध्य घाटी वो होती है जिसमें हाई स्लोप्स होते हैं, जो एकदम खड़ी घाटियां होती हैं, उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य घाटी। और ये जो दून घाटी है, दून घाटी के पूर्वी भाग को द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार, कोटद्वार, ये कहाँ पड़ता है? आपके दून घाटी के पूर्व में स्थित है। और पश्चिमी भाग को कहा जाता है दून, जैसे कि हरकी दून, देहरादून या कोठरी दून, ये दून घाटी के पश्चिमी भाग में स्थित है। हिमालय का तीसरा भाग है हमारा शिवालिक। मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक। इसे ही हम आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है और ये जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1600 से लगभग 1800 मीटर है। ये जो शिवालिक वाला भाग है ये नदियों के अवसादों से मिलकर बना है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे है मिडिल हिमालय। यहाँ पे जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उनसे निकलती हैं कुछ नदियाँ, जिन्हें हम हिमालय नदियाँ भी कहते हैं। और ये नदियाँ अपने साथ बहाकर लेके आती हैं अवसादों को, जिन्हें ये इकट्ठा कर देती हैं नीचे वाले भाग में, जिनसे निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय का। तो यही नदियां जो है इन्हीं के अवसादों से मिलकर बना हुआ है हमारा शिवालिक। इसीलिए इस वाले भाग में, शिवालिक वाले भाग में जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं। जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं। जो शिवालिक वाला भाग है ये नवीनतम भाग है हिमालय का, सबसे लास्ट में बना हुआ, सबसे नया बना हुआ भाग है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में इन्हें शिवालिक हिमालय कहते हैं और उत्तराखंड में इन्हें डालमा हिल के नाम से जाना जाता है। नेपाल में हम इन्हें चुरिया मुरिया हिल के नाम से जानते हैं। अब इधर देखिए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक,
इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ दरारें पाई जाती हैं, जहाँ पे एक भाग खत्म हो रहा है और दूसरा भाग शुरू होगा, उन्हीं को कहते हैं हम दरार घाटियाँ। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में स्थित है MCT, इसे कहते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। थ्रस्ट या इन्हें फॉल्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। इसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है MBT, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मुख्य सीमा भ्रंश। मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, और शिवालिक वाले भाग के नीचे हमारा पड़ता है भारत का मैदानी भाग, यानी कि गंगा का विशाल मैदान। तो शिवालिक और इस गंगा के विशाल मैदान के बीच में एक रेखा पड़ती है दरार घाटी, जिसे हम कहते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल, हिमालय भ्रंश दरार, ये पड़ती है आपकी शिवालिक और भारत के मैदानी भाग के बीच में।